कोइंसिडेंस. The inevitability of unlucky events. अनलकी इवेंट्स का इनएविटेबिलिटी. जैसे चंदन बंद हुआ 4 दिन के लिए, वो इनएविटेबिलिटी ऑफ लकी इवेंट्स. आप कुछ भी कर लें, अनलकी इवेंट, वो ऐसा नहीं है कि वो आप उसको बाईपास कर सकते हैं. अरे अच्छा राम जी, ठीक ठीक. एट 7:15 PM, शाम को 7:15 बजे, 1 March 1950, the 15 member of church choir in Beatrice, Nebraska were scheduled to meet for rehearsal. शाम को मिलने वाले थे रिहर्सल के लिए 15 लोग. For various reasons they were all running behind. बहुत से कारण थे, इसकी वजह से पीछे थे वो. The minister's family was delayed because his wife still had to iron their daughter's dress. उनकी वाइफ को काम करना था. One couple was held back when their car wouldn't start. The pianist wanted to be there 30 minutes early, but he fell into deep sleep after the dinner. सो गया, लेट हो गया, and so on. At 7:25 PM, the church exploded. 5 मिनट पहले, 7:30 से 5 मिनट पहले 7:25 में चर्च एक्सप्लोड हुआ. The blast was heard all around the village. It blew out the walls and sent the roof crashing to the ground. Miraculously, nobody was killed. कोई नहीं मरा. The fire chief traced the explosion back to the gas leak, even though members of the choir were convinced they had received a sign from God, hands of God, or coincidence. वो सब कह रहे हैं कि भगवान ने हमें बचा लिया. Something last week made me think of my old school friend, मेरा दोस्त पुराना, Andy, whom I had not spoken in a long time. Suddenly the phone rang. I picked it up, and lo and behold, it was Andy. I must be telepathic. मुझे टेलीपैथी हो रही होगी. I exclaimed excitedly, but telepathy or coincidence, पता नहीं टेलीफोनी है कि coincidence है. 5th October 1990, the San Francisco Examiner reported that Intel would take its rival AMD to court. Intel found out that the company was planning to launch a computer chip named AM386, a term which clearly referred to Intel's 386 chip. How Intel came upon the information is remarkable by pure coincidence. उनको कैसे मालूम पड़ा? Both companies had hired same name, Mike Webb. Someone named Mike Webb. Both men were staying in same hotel in California and checked out on the same day. After they had left the hotel accepted a package for Mike Webb at reception. It contained confidential document about AM386 chip, and the hotel mistakenly sent it to Mike Webb of Intel. उसको पहुंच गया. Who promptly forwarded the content to the legal department, जो बाद में legal department में चला गया. How likely are these stories like that? Swiss psychiatrist C.G. Jung, बहुत फेमस आदमी है, उनका नाम है कार्ल जुस्ताव जंग. साइकेट्री में किसी को जानते हैं आप? फादर ऑफ साइकेट्री, मॉडर्न साइकेट्री, सिगमंड फ्रॉइड नाम था इनका. एमबीबीएस डॉक्टर थे और थोड़े सनकी से माने जाते थे. पागलपन का अलग डिपार्टमेंट बनाया इन्होंने, साइकेट्री. उसके पहले कोई डिपार्टमेंट था नहीं. इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स. तो उनका ये शिष्य था C.G. युंग. ये इंडिया में भी आए थे, C.G. युंग, और इंडिया में बहुत फेमस, एक अच्छे गुरु माने जाते हैं. उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, मतलब नहीं आमतौर पे शिष्य बना रहे हैं लोग, कल्ट बना रहे हैं इस तरह का, लेकिन ये गुरु एकदम प्योर है. हालांकि बहुत शिष्य बनाया, इसने अपने आप को भगवान भी बोला था. इनका नाम था रामण महर्षि, और आप देखेंगे फोटो, गरीब टाइप के रहते थे अरुणाचल में. रामण महर्षि के बारे में कहा जाता है बचपन में जब वो 6-7 साल के थे तो घर से निकल गए स्कूल की फीस लेकर, अरुणाचल के किसी आश्रम में, वहां मंदिर में पहुंचे, और जो बाकी बचा हुआ पैसा था उसको पानी में फेंक दिया कि मुझे वापस नहीं जाना, और वहीं पर रहकर उन्होंने तपस्या साधना की. तो उनके ये शिष्य भी थे, कार्ल जुस्ताव जंग. Swiss psychiatrist C.G. Jung saw in them the work of an unknown force. ये इन्होंने एक टर्म कॉइन किया था,
उसको उसका नाम था विच ही कॉल्ड एज सिंक्रोनिसिटी, तादात्म्य। नहीं, तादात्म्य एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, तादात्म्य संस्कृत वर्ड है किसी मेडिटेशन को लेकर। सिंक्रोनिसिटी मतलब आगे देखिए, आप कहीं जा रहे हैं और मैं कहीं जा रहा हूं और दोनों डेस्टिनी एक जगह जाकर मिल जाए तो इसको नाम देते हैं सिंक्रोनिसिटी। बट हाउ शुड अ रैशनली माइंडेड थिंकर अप्रोच दीज अकाउंट्स? लेकिन ऐसा आदमी जो इस तुक्के पर, भगवान पर, किस्मत पर भी विश्वास नहीं करता, इसको कैसे समझे? Preferably with a piece of paper and pencil. Consider the first case, the explosion of the church. पेंसिल पेपर लीजिए और चर्च का एक्सप्लेनेशन लीजिए। ड्रॉ 4 बॉक्सेस टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द पोटेंशियल इवेंट्स। अब देखिए कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज व्हाट एक्चुअली टुक प्लेस, choir behind the church exploded, कि पीछे कुछ चीज था, एक्सप्लोड हो गया। बट देयर आर 3 other options, choir delayed and church did not explode, एक पॉसिबिलिटी है कि एक्सप्लोड नहीं हुआ। choir on the time and church exploded, choir on time and church exploded, and choir on time and church did not explode. Sorry, पहला वाला ऑप्शन क्या है? choir delayed and church exploded. Second is choir delayed and church did not explode. Third is choir on time and church exploded. Fourth is choir on time and church did not explode. 4 possibility. Estimate the frequencies of these events and write them in corresponding box. 25, 25, 25. Pay special attention to how often the last case has happened. कि last वाला जो हुआ है उसके लिए। Every day, millions of choirs gather for scheduled rehearsal for their churches and they don't blow up. ऐसा बहुत बार होता है, blow up नहीं होता। Suddenly, the story has lost its unimaginable quality. और अगर आप देखें तो उसमें फिर आपकी जो कोइंसिडेंस वाला फैक्टर वो खत्म हो जाता है। मतलब कोई खास miraculous event. Suddenly, the story has lost its unimaginable quality. For all those millions of churches, it would be improbable if someone like what happened in Beatrice, Nebraska, didn't take place at least once a century. कम से कम एक बार सेंचुरी में तो होता ही होता है कहीं न कभी। So, no hands of God. And anyway, why would God want to blow a church to smithereens? चर्च क्यों खत्म करेगा भाई? What a ridiculous way to communicate with your worshippers, कि अपने भक्तों को तुम अपना ही चर्च फोड़ करके दिखा रहे हो, तुमसे बहुत प्यार करता हूं। Let's apply the same thinking to the phone calls. Keep in mind the many occasions when Andy thinks of you but doesn't call. आप अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हो और बहुत बार कॉल नहीं किया। When you think of him and he doesn't call, when you don't think of him and he calls, and when he doesn't think of you and you call, there is an almost infinite number of occasions when you don't think of him and he doesn't call. बहुत बार ऐसा हुआ है। But since people spend about 90% of their time thinking about others, it is not unlikely that eventually 2 people will think of each other and one of them will pick up the phone. इतने ढेर सारे ऑप्शंस हैं कि कभी न कभी ऐसा हो जाएगा। And it must not be just Andy. If you have 100 other friends, the probability of these happening increases greatly. Possibility बढ़ जाती है। जैसे मैं अपने आप को बोलता हूं, मैं कितनी अच्छी किस्मत है यार, मुझे आज बहुत अच्छी बुक मिली। अरे जब एक साल में तुम 500 बुक ऑर्डर करोगे तो उसमें से 10 बुक तो अच्छी आ ही जाएगी। और अपने आप को मैं कहूं, चमत्कारी शक्ति है मेरे अंदर में किताबों को खोजने की, और अब तो मुझे स्ट्रैटेजी मिल गई किताबों को खोजने का। मैंने किताब पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, तो मैंने देखा द टाइम मैगजीन टॉप 100 नॉन फिक्शन बुक्स, तो बाकी टॉप 100 नॉन फिक्शन बुक्स में कौन सी हैं? मैंने क्लिक किया, उसमें से टॉप 100 में से 4-5 ऑर्डर कर दी। मेरी अच्छी बुक्स खोजने की और प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। We tend to stumble when something estimating probabilities. If someone says never, I usually regret this as minuscule probability greater than 0. अगर कोई बताए कभी नहीं होगा तो मैं इसको मानता हूं कि बहुत रेयर है, ऐसा नहीं मानता कि 0 है। Since never cannot be compensated by negative probability, क्योंकि ऐसा होता नहीं कभी भी। In sum, last में, let's not get too excited. Improbable coincidences are precisely that, rare but very possible events. It's not surprising when they finally happen. What would be more surprising would be if they never came to be. जो coincidences हुए हैं, अगर कभी होते ही नहीं तो ज्यादा सरप्राइजिंग होता है। आपने कुछ दिन पहले मुझसे पूछा भी था ऐसा, इसी टाइप का क्वेश्चन। तो जैसे इनके लिए कुछ लोग बोलते हैं भैया के लिए कि इनके लिए तो आप
भगवान बन के आए हैं या नहीं, बट मैं ऐसे ही बंदा खोज रहा था जो जिसको मैं समझ पाऊं, जो मुझे समझ पाए। और ये ऐसे ही बंदा खोज रहे थे जो इनको समझ पाए। तो इसको मैं कोइंसिडेंस मानूं या मेरी सर्च? भाई जब मैं ढेर सारे सर्च कर रहा हूं तो एक बार मिल सकता है। तो कोइंसिडेंस के लिए क्यों मना कर रहा है ये? क्योंकि जब कोइंसिडेंस के ऊपर विश्वास करते हैं हम, तो हमको मन करता है भगवान के ऊपर विश्वास करने का। लेकिन वो भगवान जो है वो हमारी एक्सपीरियंस का भगवान नहीं है, वो तुक्के का भगवान है। भगवान इसलिए है क्योंकि कल सुबह सुबह मुझे अंगूर खाना था, अंगूर मेरे सर पे गिर गया। अगर भगवान का एक्सपीरियंस जेन्युइनली आपको आता है अंदर से, जिसके लिए जरूर कहती है सेक्शन 2B3 4, उसमें आपके थॉट्स, आपके एक्शंस सब रेगुलेट कर सकते हैं आप। आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तक रेगुलेट कर सकते हैं। यू नो व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? दो तरह के होते हैं, एक ऑटोनॉमिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में आपके सारी एक्टिविटीज वो हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलंटरी इनवॉलंटरी। तो वॉलंटरी में हाथ मूव करना, सांस लेना, इस तरह की ढेर सारी एक्टिविटीज। लेकिन हार्ट बीट, गट, पेट, इस तरह की चीजों को जो कंट्रोल करना है, ये हमारे ब्रेन के अलग सेक्शन में होता है। जब उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं तो इसको कुछ लोग कहेंगे भगवान की शक्तियां, कुछ योगी हैं वो अपने हार्ट बीट रोक सकते हैं, बट हम लोग ये कहेंगे कि हमारा रेगुलेशन बढ़ गया हमारे ब्रेन पे। और ये भी कहा जाता है कि वो ब्रेन सेल्स और बाहर की चीजों को कंट्रोल कर सकता है। जैसे आज हम उंगली कंट्रोल कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये भी अपने आप में जादू है। देखिए ब्रेन से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूं। और अदरवाइज देखा जाए तो इट्स सिंपल मैकेनिक्स है, बायो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है। तो कोइंसिडेंस असल में अगर आप मानते हैं तो आप फंसने के ज्यादा चांसेस होते हैं आपके। जैसे अगर मैं गया यहां पर डॉन बॉस्को और फादर से मैं बोल रहा हूं मेरा लेक्चर कराइए, फादर मान गए तो ठीक, नहीं माने तो कोई बात नहीं। मान गए तो कोइंसिडेंस। अगर कोइंसिडेंस मैंने 10 बार गया तो एक बार मान गए, और 10 बार मानूंगा जाऊंगा तो शायद एक बार और मान जाए। लेकिन अगर ये मानूं कि भगवान मेरे साथ है और फादर ने मेरा प्रोग्राम करा दिया, तब मैं जाऊंगा एलपीएस में। एलपीएस में टीचर मिलेगा नहीं मुझसे, तो मैं भगवान को बोलूंगा अच्छा आज खुश तो बहुत हो गए तुम। क्यों हंस रहे हाँ? डायलॉग है अमिताभ बच्चन का, जिसने आज तक अभी तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी। अरे भगवान को तुम्हारे से क्या लेना देना। और लोग हम तो घमंडी है, हम लोग को लगता है भगवान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। सुनोगा बहुत बार बोलती है कि इतना घमंडी आदमी है कि वो भगवान से लड़ाई करेगा कि भगवान हमारी जैसे हम ध्यान में बैठेंगे तो भगवान हमारी ध्यान को तोड़ने के लिए अप्सराएं भेजता है। कहानियां हैं, अप्सराएं आती हैं, जैसे भगवान के पास अप्सराएं तुम्हारे लिए रखी हुई हैं। वो तुम्हारी अंदर गहरे में बैठी हुई हैं अप्सराएं जो निकल के आ रही, बैठे हैं आंख बंद करके बैठे हैं, खुजली हो रही है। वो खुजली नॉर्मली नहीं होती, टीवी देखते हैं तो खुजली नहीं होती है, लेकिन पढ़ाई के समय ज्यादा खुजली होती है। कल मैं इतना थक गया था, तो एक मैं ड्रिफ्ट डायरी लिखता हूं 15-20 मिनट का। उसमें मैं क्या करता हूं, FAPSH, फियर, एंगर, पेन, सेक्स और H फॉर होप। और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो C। और उसके बाद में थॉट्स ऐसे देखता हूं। तो पहला थॉट क्या आया यार काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसको मैं जज करता हूं कौन सा ई सेंटर करा रहा है, फियर करा रहा है, काम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो F के सामने एक डंडा लगा दिया। फिर से कोई थॉट, फिर से वही थॉट आया तो फिर से डंडा लगा। ऐसे 5 थॉट्स आए तो उसको टैली। फिर अचानक से थॉट आया कमर दुख रही है यार, बहुत जोर से कमर दुख रही है, तो नीचे कमर। ऐसे करके जिनुका बोलती है आपको अपने ड्रिफ्ट्स को देखना है और वॉच करना है कि कौन सा इमोशन प्रीडोमिनेंट है आपके ब्रेन में, और फिर उसके करेक्टिव मेथड अप्लाई करने हैं। अगर फियर है तो फियर के करेक्टिव मेथड्स वो वाले हैं, डेथ वाला, डेथ इज अ लॉ ऑफ बीइंग एंड वाइज डिस्क्राइब इट एज लाइफ। एंगर है तो एंगर का अलग। तो कल वॉकिंग मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूं मैं, शाम को अपने छत पर चलता हूं और कोशिश ये करता हूं कि थॉट्स को वॉच करूं और थॉट्स ना आए, मतलब जो भी चीज आसपास चल रही है उस पर ध्यान रहे या मेरे चलने पर ध्यान रहे। तो लेकिन हर 3-4 सेकंड में, 2-3 सेकंड में थॉट यहां वहां भाग रहे थे। लेकिन परसों जब मैं थका हुआ नहीं था तो मैं ज्यादा देर तक ऑब्जर्व कर पा रहा था, और थॉट्स भी जो आ रहे थे वो एक थॉट के बाद नेक्स्ट थॉट उसी की गहराई थी। और जब थके रहते हैं तो एक थॉट के बाद जो नेक्स्ट थॉट होता है वो ड्रिफ्टेड थॉट होता है। तो इन सब में भगवान का कहीं रोल नहीं है।
एक में मैं कर पा रहा हूं मेडिटेशन, एक में नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब है मेरे मेंटल मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, एक में नहीं कर पा रहे हैं। एक में आपके ब्रेन में एनर्जी बची हुई है, एक में नहीं बची हुई है। इसी कारण से योग सेक्स को कम कराता है। बोलता है सेक्स अगर कम करेंगे आप तो आपकी बॉडी में एनर्जी बची रहेगी, लेकिन वो एनर्जी ऐसी नहीं है। जब बच्चे बोलते हैं सर शरीर लुंज बुंज हो जाता है सेक्स करने से, आपकी ब्रेन की एनर्जी अगर आप परसीव कर सकते हैं उसमें कुछ फर्क पड़ता है, बट फिजिकल एनर्जी तो बहुत देर की बात है। ये ऐसे ही है कि आप हाथ में फूके फू 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 और सोचे हाथ लुंज पुंज हो जाता है। इट इज ओनली व्हेन यू आर एबल टू यूज योर ब्रेन एनर्जी, देन द मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य कम्स। तो इन सब चीजों को देख करके अगर आप कोइंसिडेंस हटा दें तो बहुत आसान हो जाएगा। एक जगह कहीं जिनोगा बोलती है कि मिस्टिकल पावर्स, मैं पढ़ के दिखाता हूं। 4 तरीके से आते हैं और ये मिस्टिकल पावर्स होते क्या हैं वो भी इसने बताया है। एक होता है आप कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, बड़ा से बड़ा, ऐसे नहीं फिल्मों में हनुमान जी लेते हैं, कोई भी छोटा सा, बट ही सेज दैट इज नॉट द पावर ऑफ फिजिकल बॉडी, दैट इज द पावर ऑफ मॉलिक्यूलर बॉडी विच नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बोलता है नॉर्मली अ ह्यूमन बीइंग इज अवेक फॉर 16 आवर्स ईच डे, 960 मिनट्स, 16 घंटे में 960 मिनट। इवन इफ ही थिंक्स एट द लो रेट ऑफ 20 थॉट्स पर मिनट, बहुत कम से कम 20 थॉट, जबकि बहुत कम है, एक ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। और ये भी थॉट्स नहीं होता, ये डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग मतलब आपके सामने पर्स की इंपल्स आई, यहां से आंखों में गई पर्स की इंपल्स, ब्रेन में पहुंची तो एक थॉट आया काला, या नोट वाला पर्स, या लेदर, ऐसा एक थॉट आया। उस थॉट को हम लोग डिकोडिंग बोलते हैं। बिकॉज हो सकता है इसको देख करके आपके मन में कोई और थॉट आए, मेरे मन में कोई और थॉट आए, तो आपके ब्रेन ने अलग तरीके से डिकोड किया। तो बोलता है नाउ नॉट थिंक्स बट डिकोड्स कोडेड इंपल्सेस, वी गेट 960 into 20, that is 19,200 thoughts per day, 19,200 thoughts एक दिन में। The actual decoding rate is far greater and in between there are countless drifts, इसके बीच में ढेर सारे ड्रिफ्ट्स होते हैं। Each decoded impulse is cardexed into its respective centers, cardexed मतलब इकट्ठे किए जाते हैं। अगर आपका सेक्स का थॉट आया तो सेक्स वाले सेंटर में जाके इकट्ठा होगा, अगर आपका विजडम वाला थॉट आया, पढ़ाई का थॉट आया, तो पढ़ाई की जगह जाके इकट्ठा होगा। cardexed into its respective center, वहां पर भेजा जाता है। If now corrective methods are brought in and about and applied, the rate would fall perhaps 10,000। अगर आप 3 स्टेप ब्रीदिंग करते हैं, हाथ पीछे रख के किताब रखने वाला, तो आपका ब्रीदिंग कम होने से आपकी थॉट्स की डिकोडिंग रेट स्लो हो जाएगी और ऑलमोस्ट 10,000 कम हो जाएगा। तो 19,000 में से 10,000 कम हो गया तो 9,000 थॉट्स हो गए। नाउ दिस इज अ कोलोसल सेविंग विच हेल्प्स योर माइंड टू बिकम शार्पर, बिकॉज ये थॉट्स जो थॉट का फॉर्म ले लिए हैं, ये रहते हैं कॉन्सेंट्रेशन या तो अवेयरनेस का फॉर्म, और यही अवेयरनेस होती है जो अलग एडवांस ब्रेन सेल्स पैदा करती है। तो अब इन सब जगहों पर भगवान कहां से आ गए? और बोलता है अगर आपने खूब तपस्या की है, ये तपस्या मतलब यही प्रैक्टिसेस की है माइंड के, तो और आप मर गए, तो अगले जन्म में बिकॉज ऑफ योर मॉलिक्यूलर सेल्स, मॉलिक्यूलर एनर्जी, जब आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर नया बनता है तो बहुत यंग एज में आप जीनियस जैसे महसूस होते हैं। बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं वही इकट्ठे करते हैं डीएनए को, वही इकट्ठे करते हैं ब्रेन के सेल्स को। तो उनकी शेप कैसे डिजाइन होती है, एक ऐसा क्यों होता है कि एक बंदे का डीएनए में बीमारी होती है और एक के में नहीं होती? क्यों? बिकॉज लास्ट लाइफ में उसने इस तरह के थॉट्स या इस तरह के इमोशंस इकट्ठे किए हैं। तो एक से भगवान नाराज है, एक को कैंसर दे रहे हैं, एक के ऊपर बड़ा पार्शल है भगवान के, उसको एकदम अच्छी अच्छी चीजें हेल्थ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेचर इज बिल्ट अप ऑफ फोर्सेस एंड लॉज। इसमें लाइफ है कि नहीं, हम इस पर क्वेश्चन मार्क करें कि पता नहीं सर है कि नहीं। लेकिन आपने कह दिया ना लास्ट लाइफ। बिल्कुल, मैंने कह दिया लास्ट लाइफ में। मैं आप इस
अगर मैं खुद को ही काटूं, मैं बोलूंगा कि पता नहीं, हो सकता है होती हो सकता है ना होती हो। लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा हूं, हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि कोइंसिडेंस पर विश्वास नहीं करना है। हम लोग देख रहे हैं अब ये चीज नीचे गिर रही है, अब इसको भगवान नहीं करा रहे, लेकिन एक फोर्स तो है। अच्छा, ऐसे ही जो भी चीजें हो रही हैं, दो चार लोग एक जगह पर मिलने वाले थे और उस जगह पर नहीं आए और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है और एक हम मान सकते हैं कि भगवान ने कराया। इट इज इजियर, इट इज लॉजिकल, इट इज इजियर टू थिंक भगवान, बट इट इज लॉजिकल टू थिंक कोइंसिडेंस। नाउ जो मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया आपके लिए, इसका लास्ट लाइफ का या नेक्स्ट लाइफ का, ये इसलिए लेकर आया कि मुझे और कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता है कि एक आदमी इंटेलिजेंट क्यों होता है, एक आदमी कम इंटेलिजेंट क्यों होता है यंग एज में। नहीं समझे? और अभी कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा मुझे। दो बंदे मेरे सामने आए और एक जो है 6 साल की उम्र में ही जीनियस, और उतनी उम्र का 6 साल का बच्चा वो नॉर्मल है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? अगर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मांगू तो यही समझ में आता है कि कहीं ना कभी कुछ ने काम किया होगा। पेरेंट्स के भी जीन्स बिल्कुल हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक ये भी हो सकती है। तो जो भी आपको लॉजिकली मानना हो मानिए, बट ऐसी कोई चीज अगर मानते हैं जिसके ऊपर आपका कोई बस नहीं है, जो आपके ब्रेन में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जैसे भगवान की बात है, तो फिर हम सुपरस्टिशन में, एक तरह का सुपरस्टिशन में फंस जाते हैं, और फिर वो नेक्स्ट सुपरस्टिशन पैदा करता है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो मत जाओ। कोइंसिडेंसेस आर कोइंसिडेंसेस, डोंट कंसिडर देम एज मिराकल्स। एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा था ना जिनोगा में, उसमें एक जगह पर स्पेसिफिकली ये सही, ये मान लीजिए साइंस है, ज़ेन योगा की साइंस है, पतंजलि योग सूत्र है। योग सूत्र में बार बार कहते हैं कि फिजिकल बॉडी, मॉलिकुलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, और ये सबका कनेक्शन किसी और से। अगर आप सांस की विधि लेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा। अब ये सच है कि झूठ, इसको मानने के बजाय हमको प्रैक्टिकल करना चाहिए। अगर सच हुआ तो हमको एक्सपीरियंस होगा, झूठ हुआ तो कुछ दिन बाद देखेंगे उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, फिनिश्ड। एक जगह पर कहीं गौतम बुद्ध के बारे में लिखा है कि जब उनको एक्सपीरियंस आया एनलाइटनमेंट का, सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट का, तो उनको तुरंत अपने लास्ट लाइफ, फिर और लास्ट लाइफ, फिर और लास्ट लाइफ, फिर ढेर सारी लाइफ दिखाई देना शुरू हो गए। अब ये, इससे अगर हमारा माइंड कंक्लूजन निकालेगा, सर इसका मतलब है पास्ट लाइफ होता है, ये तुक्के वाला कंक्लूजन है। वो कह रहे हैं भैया उनको आया, हमको पता नहीं है। उनकी बात सुनकर लगता है कि मान लो यार होता है। जैसे एक बच्चा आया आपके स्कूल में, उसने कहा अरे यार मैथ्स का तो एग्जाम बहुत आसान होता है, और आप गए इम्तिहान देने के लिए, सेम, आपको एक भी वर्ड समझ में नहीं आया। तो आपने उसके तुक्के से, उसके एक्सपीरियंस से ये कंक्लूजन निकाल लिया कि आसान होता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि पास्ट लाइफ होता है कि नहीं होता है, क्वेश्चन ये है कि किसी बंदे को कुछ एक्सपीरियंस हुआ और वो ये चीज बोल रहा है। बस मैं कुछ भी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पास्ट लाइफ होता है, मैं कह रहा हूं नहीं होता है, बट यू हैव टू कंसिडर दिस एज आई डोंट नो, दिस इज व्हाट ही सेज। और कोइंसिडेंस को कोइंसिडेंस मान ले तो यही है कि भैया 10 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी ये थी, हो गई। अभी भगवान को बीच में मत लाओ, भगवान को आराम करने दो। ये इसलिए मुझे जनोगा बहुत खास लगती है, बोलता है बार बार कि भगवान, रीइंकार्नेशन, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को दूर रखिए। आप अपनी ब्रीदिंग पर, अपने माइंड पर, अपने बॉडी पर काम करिए, और अगर एक्सपीरियंसेस आते हैं तो उन एक्सपीरियंसेस को बिलीव करिए। और बाकी जहां स्पिरिचुअल ग्रुप्स में हम लोग जाते हैं, वो सब गुरु की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान आपको आएंगे और हेल्प करेंगे, इस तरह का है। वो थोड़ा अंधविश्वास टाइप का है। चर्च में भी देखिए 15 लोग बच गए तो भगवान ने बचाया, चर्च फोड़कर भगवान ने बचाया। कोइंसिडेंस बायस, कि जब भी कोइंसिडेंस के ऊपर बिलीव करने का मन करे, गर्लफ्रेंड पट गई तो कोइंसिडेंस, छोड़ दिया तो एक बुरा कोइंसिडेंस। क्या, या तो छोड़ सकती थी या तो पट ही रह सकती थी, तो छोड़ दिया उसने।
इससे आपकी वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होगी। अगर आप मानते हैं भगवान हमको हेल्प कर रहा है तो बड़े खुश हो जाएंगे, वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। खुश होना अपने आप में वेस्टेज ऑफ एनर्जी, पता है आपको? बिकॉज वेन यू आर वेरी हैप्पी यू कैन नॉट थिंक। गौतम बुद्ध कहते थे जब आप बहुत खुश हैं तो बैठ जाइए और जस्ट वॉच करिए, ताकि वो एनर्जी खुशी की ऑब्जर्वेशन बन सके। और जब आप बहुत दुखी हैं वो तो बहुत अच्छा टाइम है बैठ के वॉच करने का, बिकॉज व्हेन यू आर वेरी सैड योर थॉट्स आर वेरी हैवी एंड यू कैन वॉच देम वेरी इजीली। ढेर सारे थॉट्स आते हैं, मर जाऊं, छोड़ जाऊं, इस तरह के थॉट्स कभी नहीं आए दिमाग में। तो जो लोग इस तरह के थॉट्स पर एग्जीक्यूट कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, दे आर लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच इट। तो लेट्स यूज आवर इमोशंस टू वॉच आवर थॉट्स। जब दुखी हो या जब बहुत खुश हो तो भगवान को छोड़ दें, इसलिए कोइंसिडेंस है। लास्ट एक बार मैं आपको एक चीज बता दूं, कृष्णमूर्ति इस सेंटेंस में क्या, इसमें क्या कहते हैं? कृष्णमूर्ति कहते थे कि सेक्रेटनेस और गॉड इज दिस नेचर। अगर आप नेचर को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा किसी भगवान का, बट नॉट विष्णु कृष्णा ये सब नहीं, बट सम एनर्जी विच यू कैन एक्सपीरियंस। और वो तभी कर सकते हैं जब हम कंक्लूजन्स में ना पहुंचे किसी भी चीज की, हम लॉजिक से पहुंचे, अपने एक्सपीरियंसेस से पहुंचे। नहीं तो कृष्ण जी आपको बेवकूफ बनाएंगे। देखा हमने अपने चक्र से सूरज को छुपा दिया, हुआ था ना महाभारत में, नहीं मालूम? अरे वो कहानी है जब अर्जुन ने कसम खाई थी कि जिसने उसको बेटे को मारा था, अर्जुन के बेटे को एक चक्रव्यूह जब तोड़ा था अभिमन्यु ने, तो शायद जरासंध था, जरासंध ने अभिमन्यु जब अंदर गया उस दिन चक्रव्यूह जिस दिन बना उस दिन उन्होंने अर्जुन को भिजवा दिया, बिकॉज अर्जुन ही तोड़ सकते थे चक्रव्यूह। और फिर उसके बाद उनका बेटा था जिसने खाली अंदर जाने का रास्ता पता था, बाहर आने का रास्ता नहीं पता था। तो अंदर जाने के टाइम जरासंध ने इन चारों भाइयों को रोक दिया अंदर जाने से, खाली अभिमन्यु जा पाया, तो अभिमन्यु मर गया। तो अगले दिन गुस्सा आया अर्जुन को कि मेरे बेटे को जरासंध ने मरवाया है, शायद जरासंध नाम था, मुझे याद नहीं। फिर फाइनली उसने कसम खाई कि अगर कल शाम तक मैंने इस जरासंध को नहीं मार डाला, अर्जुन ने कसम खाई, तो फिर मैं आत्मदाह कर लूंगा, अपने आप को मार डालूंगा। तो कहानी ऐसी है कि भगवान अगले दिन लड़ाई कर रहे हैं, वो सब सारी दुर्योधन की टीम जरासंध को बचा रही। फिर फाइनली जब कृष्ण जी ने, भगवान जी ने देखा तो उन्होंने चक्र से सूरज को छुपा दिया, तो अंधेरा हो गया। तो लोग हंस लगे, देखा अर्जुन मरो, तुमने कसम खाई है मरो। फिर तब तक से उजाला हो गया। फिर कृष्ण ने बोला अरे मारो मारो, अभी रात नहीं हुई है, अभी तो दिन है। फिर उसने मार दिया जरासंध को। बट कहानी ये कहती है कि वो सूर्य ग्रहण का टाइम था, आधे घंटे का। तो अब हम जानते हैं सूर्य ग्रहण को, लेकिन उस समय तो भगवान जी कृष्ण जी चक्कर चला रहे थे। कृष्ण कृष्ण योगी थे, अर्जुन तो उनके शिष्य थे। वो कृष्ण अर्जुन को योग में धक्का दे रहे थे गीता के थ्रू। हाँ, वो ये कृष्ण इसलिए अर्जुन को नहीं भागने दे रहे थे क्योंकि अर्जुन डर के मारे भाग रहा था वहां से। वो योगी असल में बात कर रहा था योगियों जैसी, बोल रहा था कि मैं घर ये लड़ाई वड़ाई कर क्या करूं, अपने लोगों को क्यों मारूं, मैं जाऊं और साधु बनूं। लेकिन अगर वो लड़ाई उसके भाइयों के साथ नहीं होती, किसी और के साथ होती, खचाखच काट देता वो। तो कृष्ण कह रहे थे कि उनको कि तुम ये योग वोग की जो बात कर रहे हो, इसे केवल ऐसा ही है कि बच्चे को इम्तिहान देने से डर लग रहा है तो बोल रहा है सर आज मेरी तबीयत खराब है, या मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करता हूं। उनको असल में लड़ाई करने से दिक्कत हो रही थी क्योंकि अपने भाइयों को मारना पड़ रहा था। उसके पहले भी बहुत लड़ाइयां की थी, इन्हीं लोगों के साथ लड़ाई की थी, लेकिन आज उनको डर लग रहा था कि अपने लोगों को मार देंगे तो हम क्या करेंगे, वो मोह था। तो तब उनको धक्का मारा कि नहीं, अगर तुम सचमुच में योगी बनना चाहते हो, क्योंकि यही तुम पलायन वहां पर भी करोगे, जंगल में जाओगे, बैठे रहोगे, आंख बंद करोगे, भागते रहोगे दिमाग में, फेस करो जो भी तुम्हारे सामने, उसको फेस करो। तो इसलिए वो पूरी गीता लिखी गई है, बार बार उनको योग मिलेगा। हाँ, ये भी सब उनके अंदर गुस्सा भर देते, लेकिन उन्होंने उनको ये कहा कि नहीं ऑब्जर्व करो, और ये भी कहा कि तुम नहीं मार रहे हो, मैं मार रहा हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छी गीता के ऊपर है लेक्चर, है, आप लेके जाइएगा, बहुत बढ़िया लेक्चर है। पेन ड्राइव ले आएगा, मैं दे दूंगा आपको, ठीक है।
अरे बहुत है, करीब 10-12 घंटे का है, एक एक घंटे 40-40 मिनट का, आप आराम से सुनते रहिएगा, जब भी खाली हो कान में लगा लीजिए, सुनते रहिए।